सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम 12th का बैच जो है अनाउंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उनको तेज़ स्पीड से दिखा देता हूं। आप जो है वीडियो पॉज करके उनको पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं बहुत तेज़ी से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहली स्लाइड आपके सामने है और आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके। उसके बाद में ये नेक्स्ट स्लाइड है, आप इसको देख लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, इनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये आपका तीसरी स्लाइड है और ये आपका फ़ी शेड्यूल है कि आपको कैसे फ़ी पेमेंट करना है। तो ये आप देख लीजिए वीडियो पॉज कर करके बीच में, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ व्हाट, है ना। देखिए, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछताछ करनी है, कुछ जानना है, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से मिल भी सकते हैं। उसका सारा यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, राइट। तो बैच आपका 4 अप्रैल से शुरू होगा। 4 अप्रैल से शुरू होगा। टाइम होगा 3:40 to 4:50 PM, राइट। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें रोज आना होगा, मंडे टू सैटरडे, राइट। संडे विल बी टेस्ट डे। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करेंगे वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आएंगे। संडे विल बी टेस्ट डे। टेस्ट डे का सिस्टम ये है कि फर्स्ट संडे, थर्ड संडे एंड फिफ्थ संडे, ध्यान दीजिए, फर्स्ट संडे, थर्ड संडे एंड फिफ्थ संडे ये ऑनलाइन टेस्ट होंगे। सेकंड एंड फोर्थ संडे ऑफलाइन टेस्ट होगा। ऑफलाइन टेस्ट में बिल्कुल वहाँ प्रेजेंट होकर आपको टेस्ट देना होगा, राइट। एक्चुअली तरीका क्या है? तरीका ये है कि जैसे हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे उस टॉपिक को बोर्ड लेवल तक या NCERT लेवल तक पढ़ाया जाएगा, यानी हाई लेवल नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसी टॉपिक को, जिस टॉपिक को हमने मंडे को बोर्ड लेवल तक पढ़ाया है, सेम टॉपिक को ट्यूसडे को एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा, रेज कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या कहा गया है। एक्चुअली मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे द टॉपिक्स एंड आर्टिकल्स विल बी डिस्कस्ड अप टू बोर्ड और NCERT लेवल, एंड द सेम टॉपिक एंड आर्टिकल विल बी रेज्ड, एनहेंस्ड अप टू कॉम्पिटिशन लेवल ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये बड़ा ही एक मतलब सिस्टमेटिक एंड कॉम्पैक्ट प्लान बन जाएगा। होगा क्या कि जो आज पढ़ाया उसको कल ऊपर तक हाई लेवल तक ले गए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि कोई चीज़ छूटेगी नहीं। नहीं तो क्या होता है, बाद में करा देते हैं ना, जैसे कहते थे कई बार कि हम चलो अभी बोर्ड लेवल का पढ़ा देते हैं, फिर बाद में हम आपको कॉम्पिटिशन लेवल का पढ़ा देंगे। तो ये फिर बाद में तो काम नहीं होता, फिर छूट जाता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा करता रहता हूँ कि ओनली डिसिप्लिन्ड, रेगुलर, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड स्टूडियस जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको मेरे पास एडमिशन लेना चाहिए। जिनको सच में पढ़ने की जोरदार इच्छा है, जो कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं जीवन में, बड़ी वाली स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेरे पास पढ़ें। और जिनको केवल टाइम पास करना है उनको मेरे पास एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आप मेरे से बात कर सकते हैं इस नंबर पर। कोशिश करें कि आप जो है 9 से 10:30 के बीच में बात करें। मिलना है तो साकेत सेंटर पर मैं 1 अप्रैल से मिलूंगा आपको, और 1 अप्रैल से जो अपना मीटिंग टाइम रहेगा वो 7:45 PM टू 9 PM रहेगा। क्लास टाइम और मीटिंग टाइम अलग है ना। क्लास का टाइम है, उसमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे, किसी से भी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जिस समय क्लास का टाइम दिया हुआ है आप बिल्कुल इस टाइम में मिलने ना आए। ये तो 100% क्लास के लिए टाइम है, राइट। और ये वाला जो टाइम है इसमें आप वेलकम है, आप आ जाइए, बैठकर हम बातें करेंगे खूब सारी। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं हम। फी स्ट्रक्चर तो देखिए क्या है कि जो ऑफलाइन बोर्ड बैच है उसके अंदर बच्चे को मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आना है। संडे विल बी टेस्ट डे, है ना। और इसमें NCERT और NCERT एग्जाम्पलर लेवल तक डिस्कस किया जाएगा, यानी कि 100% बोर्ड डिस्कस हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज़ एक बार लगेगी, 1800 रुपये मंथली फी होगी बोर्ड की। ओके नेक्स्ट। जो ऑफलाइन कंपटीशन बैच है वो बच्चा एवरी डे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब दिन आएगा। संडे विल बी टेस्ट डे। बहुत अच्छा थ्योरेटिकल नोट्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, टेस्ट होंगे, सब कुछ होंगे, है ना। फी जो है वो 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी 1 टाइम होगी और 2200 रुपये पर मंथ होगी फी। यस, कंपटीशन बैच की फ़ी 2200 रुपये पर मंथ होगी, राइट। ओके, इसी तरीके से ऑनलाइन जूम बोर्ड, तो उसका टाइम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे टाइम सेम है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है,
ऑनलाइन ऑफलाइन का टाइम सेम कैसे होगा? बिल्कुल सेम होगा। कैसे होगा? दोनों क्लास एकदम सेम चलेंगी, उसी टाइम पे चलेंगी। तो होगा क्या कि जो मेरा रूम होगा जिसमें हम पढ़ाएंगे, उसके अंदर क्या होगा कि बच्चे बैठे हुए होंगे ऑफलाइन वाले, उसी रूम के अंदर साइड में लैपटॉप होगा, उस लैपटॉप पे जूम सेशन चल रहा होगा, कैमरा लगा हुआ होगा, तो हाथों हाथ वो क्लास टेलीकास्ट होगी। जिस तरह ऑफलाइन का बच्चा डाउट पूछेगा, वैसे ही ऑनलाइन का बच्चा भी डाउट पूछ सकता है, उसी समय पूछ सकता है। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन में 0% डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें। एक्चुअली मेरी सजेशन ये है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो जीनियस बच्चा है, जो पढ़ सकता है बहुत अच्छी तरह से, उसको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन में नहीं आना चाहिए। ऑफलाइन आना इसका मतलब समय खराब करना। देखो, आधा घंटा आप पहले तैयार होते हो, आधा घंटा आने जाने का, और आधा घंटा क्लास के बाद में आप नहीं पढ़ पाते हो। यानी कि ऑफलाइन आने का मतलब है आपने 1-1.5 घंटा अपना खराब कर दिया। ऑनलाइन बेस्ट होता है अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। आपको किसी डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है कि कोई डंडा मार के डिसिप्लिन करवाए, ऐसी ज़रूरत नहीं होती। कोई बच्चों के बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, तो उनको जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए, ऑफलाइन की बात ही नहीं करनी चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सेम टाइम पर वो जूम सेशन चलेगा और सेम रूम में चलेगा, सेम हॉल में चलेगा, तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। फीस वही रहेगी, फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पढ़ाई एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी रेगुलर चेक होगी, दोनों बैचेज की कॉपी रेगुलर चेक होगी, है ना, ऑफलाइन वालों की भी, ऑनलाइन वालों की भी। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको एक दिन वीक में आना पड़ेगा, जो ऑनलाइन एडमिशन लेंगे उनको एक दिन आना पड़ेगा। उस दिन उनका संडे को टेस्ट होगा, संडे को उनकी नोटबुक जांच होगी पूरी, ठीक है। चलिए, एक बैच हमने बनाया है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बैच, सबसे जोरदार बैच है ये। बैच सी है, इसमें कोई लाइव नहीं होगी, कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन सारा का सारा लेक्चर अवेलेबल होगा, सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। पूरी जो जूम सेशन में जो क्लास हो रही है वो सारी रिकॉर्डेड मिलेगी उसको, यानी कि सारे कंटेंट, सारा लेक्चर, सारा सब कुछ उसको रिकॉर्डेड मिलेगा। बस केवल उसको बातें करने की छूट नहीं मिलेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी जो है ना फीस बहुत कम है, केवल 800 रुपये महीना। अब देखिए, ये केवल 800 रुपये महीने में इतनी बढ़िया कंटेंट, जिसमें सारा लेक्चर मिल जाएगा, सारा डिस्कशन मिल जाएगा, जूम सेशन जो कमरे में डिस्कस हो रहा है, जो हमारे कमरे की लाइव क्लास है, वो भी उसको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास पूरी की पूरी मिल जाएगी। यानी कि क्यों पैसा खर्च किया जाए, 800 रुपये वाले में ही एडमिशन क्यों ना लिया जाए। हाँ, बहुत आसान काम है और बहुत वह पूरा 100% सेम मिलेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा केवल 800 रुपये वाला बैच ज्वाइन करता है तो उसे जरा सा भी अंतर फील नहीं होगा 2200 और 1800 रुपये वाले से। तो मत खर्च करो पैसा, केवल 800 वाला ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बैच सी बैच जो है ना सबसे वंडरफुल बैच है। तो देखिए, इस सी बैच के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि बैच सी जो है ये बहुत ही जोरदार बैच है और ये मेरा प्लान, अपना आइडिया है केवल, और आइडिया तो देखो होना ही चाहिए, है ना। बैच सी विल बी वेरी स्पेशल बैच फॉर दोज हु हैव टेकन एडमिशन टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अब वहाँ फंस गया। जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फिजिक्स पुअर होता है, अदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब तो वहाँ पे मिल जाता है। फिजिक्स का 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गड़बड़ होता है। फिजिक्स तो गड़बड़ होती है 90% में, मैं ये नहीं कह रहा 100% में गड़बड़ होती है, लेकिन 90% में गड़बड़ होती है फिजिक्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के साथ। तो वो जो है ना, जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया वो यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ फिजिक्स नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो बैच सी विल बी अ वेरी स्पेशल बैच फॉर दोज हु हैव टेकन एडमिशन टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आर डिससेटिस्फाइड विथ फिजिक्स। Batch C is basically a content supply batch for those students who are eager for quality content that is not easily available in general. Generally इतना quality content कहीं नहीं मिलता, जितना quality content मैं देने वाला हूँ उतना quality content मिलना लगभग impossible है, कहीं भी बहुत मुश्किल होता है। In this special batch, all video content, DPPs, recorded Zoom session and even recorded offline class sage
विल बी मेड अवेलेबल। जैसे ऑफलाइन क्लास जो चल रही है बच्चों की, उसकी रिकॉर्डिंग जो है, हाँ सबसे बड़ी बात यही है, वो भी इस बैच सी में मिलेगी। तो देखिए कितना बढ़िया बैच है, इसमें तो अनलिमिटेड एडमिशन लिया जा सकता है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन में तो देखो लिमिटेड एडमिशन होंगे, है ना। अनावश्यक एडमिशन मैं ज़्यादा देने वाला नहीं हूँ, बहुत लिमिटेड एडमिशन देने वाला हूँ। तो इफ अ स्टूडेंट टेक एडमिशन इन दिस बैच, he will be given a facility to ask doubts on WhatsApp. Yes, solution of the doubts asked on WhatsApp will be provided in 48 hours. 48 घंटे में WhatsApp के डाउट मिल जाएंगे, सॉल्यूशन, है ना। वो पता है क्या होगा, जैसे बच्चे ने मान लो WhatsApp पर डाउट भेजा, मेरे पास क्वेश्चन आ गया, तो वो जो है क्वेश्चन मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर करा दूंगा। ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उस बच्चे को, कहाँ नुकसान हो रहा है। इन माई ओपिनियन दिस बैच विल बी प्रूव्ड अ वंडरफुल आइडिया फॉर अ हाई क्वालिटी फिजिक्स ट्यूशन एट वेरी लो कॉस्ट। कम से कम पैसे में इतनी बढ़िया फिजिक्स की ट्यूशन न बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं दे पाएंगे, और जिन बच्चों ने कोचिंग में एडमिशन ले लिया उनके लिए सबसे बढ़िया बैच है। चलिए नेक्स्ट, प्लीज पे फी ऑन द बिलो मेथड्स। आपको पेमेंट यहां करना है ना। तो फी के जो पेमेंट्स हैं उसके आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको खास बात यह है कि एवरी मंथ फी शुड बी पेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ। काउंटिंग ऑफ फी विल बी डन फ्रॉम अप्रैल 1। जैसे किसी ने एडमिशन मान लो 18 अप्रैल को लिया तो फीस 1 अप्रैल से लगेगी। जैसे किसी ने मान लो एडमिशन मई में लिया तो फीस 1 अप्रैल से लगेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आपके एडमिशन जिस दिन से हुआ उस दिन से महीना काउंट होगा, ये सब नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। 1 अप्रैल से बैच चालू हो रहा, मतलब 4 अप्रैल से बैच चालू हो रहा, फीस 1 अप्रैल से लगेगी, 4 दिन पहले से लगेगी, क्योंकि मैं 4 दिन पहले से कंटेंट देना चालू कर दूंगा। यानी कि 4 अप्रैल से होगा, 1 अप्रैल से ही आपके पास जो है कंटेंट पहुंचना चालू हो जाएगा। तो फीस आपकी 1 अप्रैल से लगेगी और पूरी लगेगी 12 महीने की, ठीक है। हाँ जी, 12 मंथ्स की पूरी फीस लगेगी। तो एडमिशन विल बी, जैसे इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काउंटिंग ऑफ फी विल बी डन फ्रॉम 1 अप्रैल वॉट एवर बी द डेट ऑफ एडमिशन, मीन्स डेट ऑफ एडमिशन विल बी नो कंसिडरेशन। जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने तो 18 अप्रैल को एडमिशन लिया था तो मैं अब अगले 18 मई को फीस जमा कराऊंगा। आप मत पढ़िए मेरे पास, मतलब मैं खुद टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मैं ऐसे किस किस बच्चे को काउंट करता फिरूंगा। आपको एडमिशन जो है जब भी लो फीस 1 अप्रैल से ही लगेगी। पढ़ाई की शुरू कर रहे हैं, मेरे का एक रिक्वेस्ट और है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 12th की पढ़ाई शुरू करने से पहले सभी बच्चे 11th के मेरे कंटेंट में से बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स एंड यूनिट डायमेंशन को मजबूती से तैयार कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है सोमोटो अकेडमी के नाम से, आप उस यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स एंड यूनिट डायमेंशन सारा मिल जाएगा। मेरे को बोल दीजिए फ़ोन करके, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। फर्स्ट 4 टेस्ट ऑफ अप्रैल मंथ विल इंक्लूड दीज टॉपिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स एंड यूनिट डायमेंशन, इसको इंक्लूड करेंगे। और फी आपको इन मेथड्स से देनी है। भीम पर दे सकते हैं, सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, भीम वाला मेथड बेस्ट होता है। गूगल पे और फ़ोन पे में कई बार हमने देखा है कि पैसा जो है 2-2, 4-4, 10-10 दिन तक अटक जाता है। अब वो अटक गया तो आप भी मुसीबत में, मैं भी मुसीबत में, है ना। तो बेटर है कि आप भीम ऐप का इस्तेमाल करें। भीम जो है सरकारी ऐप है और ये हमेशा परफेक्टली सेंड करता है। अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जैसे ही आप फीस जमा करते हैं, आपने डिपॉजिट स्लिप मेरे को भेजनी है, डिपॉजिट स्लिप जरूर भेजनी है, अदरवाइज फीस जमा नहीं होगी। नेम, मेल आईडी और नंबर जो है ना, आपका अपना पर्सनल नंबर, जो स्टूडेंट का नंबर है वो इंक्लूडिंग पेरेंट्स नंबर, वो आप मेरे को भेज देंगे, ठीक है। चलिए नमस्ते, मेरे को लगता है बात सारी समझ में आ गई। किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कॉल करें इस नंबर पर। प्रेफरेबली ये टाइम बेटर है क्योंकि इसमें मैं फ्री हो जाता हूँ इस टाइम पर। और साकेत सेंटर पर आप जो है मिल सकते हैं 1 अप्रैल से, ये टाइम आपका मीटिंग टाइम साकेत सेंटर का है, राइट। ओके, थैंक यू।